हैं आप सभी DS इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज मेरे पास आया है एक 30 केजी का वेट स्केल दोस्तों। तो ये मेरे पास बनने के लिए आया है। तो आज हम इस पर देखेंगे कि क्या समस्या है और इसे ठीक करना आप लोगों को बताएंगे कि जब हमारा वेट स्केल में कोई भी समस्या आ जाता है तो कहाँ पर चेक करना चाहिए, कैसे बनाना है। इस चीज़ की जानकारी आज के वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये 30 किलो का हमारा वेट स्केल है। तो दोस्तों ये हमारे पास आया हुआ है। तो मैं इसके बटन को चालू करके आपको दिखाता हूं दोस्तों कि इसमें समस्या क्या है। तो यहाँ पर हम देखिए बटन को ऑन कर दिए, लेकिन ये हमारा ऑन नहीं है दोस्तों। तो एक बार हम चार्जिंग में और इसको लगाकर देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या इशू है, समस्या क्या है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चार्जिंग पर भी लगाया हूँ दोस्तों इसको, फिर भी हमारा ये चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये समस्या कहाँ से है, इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए हमें इसको खोलना होगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहिए। मैं जल्दी इसको ओपन करता हूँ और यह चालू क्यों नहीं हो रहा है ये समस्या को हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमें इसके ऊपर के प्लेट को यहाँ से निकाल लेना है और यहाँ पर एलेंकी बोल्ट लगे हुए हैं। तो हम एलेंकी बोल्ट्स को यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको खोलना है, उसके बाद ही हमारा ये खुलेगा। तो ये देख सकते हैं एलेंकी बोल्ट को मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ। आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा दोस्तों कैसे ठीक करना है। जब हमारा कांटा बंद हो जाता है, वेट स्केल बंद हो जाता है, तो कहाँ से समस्या आता है और कैसे ठीक करना होता है, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो पर बताएंगे। तो ये देखिए इसका ये यहाँ पर गुटका लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत धूल लगा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो हम इसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लेंगे और फिर ब्लोअर से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी लगे हुए हैं। आप जानते हैं अगर हमारे वेट स्केल में धूल मिट्टी आ जाता है तो नमी बनने लगता है दोस्तों। नमी की वजह से यहाँ पर डिस्प्ले में जो अप डाउन की समस्या होता है वो देखने को मिल जाता है। तो हमें कांटा को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। तो मैं यहाँ इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि धूल मिट्टी इसमें लगा हुआ है। आगे जाकर अप डाउन की समस्या यही धूल मिट्टी जाकर बनाएगा, इसी वजह से हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको साफ़ कर दिया हूँ फ्रेंड्स। हमें इस मशीन को पलट लेना है और यहाँ पर देखिए नट बोल्ट लगा हुआ है, उसको हमें खोलना है दोस्तों। ये पहली बार खुल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं बिल्कुल नया वाला है और यहाँ स्टिकर भी लगा हुआ है। तो हम इसे पहली बार खोल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम वेट स्केल को पूरा खोल चुके हैं। ये इसका लोड सेल है दोस्तों और यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है और यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से कार्ड लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये ट्रांसफार्मर है और इसमें धूल मिट्टी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि ये समस्या कहाँ से आ रहा है, कहीं ये बटन थोड़ी ख़राब है या फिर ट्रांसफार्मर ख़राब है कि या फिर बैटरी ख़राब है, ये हमें चेक करने के बाद पता चलेगा। तो आप वीडियो पर पूरा बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक के दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं जल्दी से इसको साफ़ कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर चुके हैं और ये हमारा बोर्ड है और यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है फ्रेंड्स, उस पर हमें सप्लाई चेक करना है कि बैटरी में हमारा चार्ज वगैरह है कि नहीं। क्योंकि जब भी इस प्रकार से डेट की समस्या आता है दोस्तों तो ये बैटरी से ख़राब आता है फ्रेंड्स, बैटरी ही ख़राब हो जाता है, चार्जिंग वगैरह नहीं रहता है तो हमारा चालू नहीं होता है। तो हम सबसे पहले इसको ही चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं अभी आपको चेक कर कर दिखाता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा चार्जिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारा 6 वोल्ट का होना चाहिए क्योंकि 6 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ 1.2 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब हमारा बैटरी में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है। तो दोस्तों और जब भी हम इसे लाइट से कनेक्ट करते हैं दोस्तों तो ये चालू होना चाहिए, लेकिन ये चालू भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 वायर लगा हुआ है और यहीं एक छोटा सा LED लगा हुआ है।
जो कि हम चार्जिंग करते हैं, जब इसको पावर पर लगाते हैं तो यहाँ चार्जिंग का इंडिकेटर शो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो देखिए मैं एक बार और आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पर लाइट दिए दोस्तों, पावर सप्लाई हम एसी करंट यहाँ से दिए, तो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एलईडी लगा हुआ है, वो जल नहीं रहा है, मतलब हमारा खराबी इस ट्रांसफार्मर से हो सकता है दोस्तों। मैं अभी आपको और चेक करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर बैटरी में अगर हमारा चार्जिंग नहीं होगा, बैटरी ख़राब होगा, तो हमें इसे लाइन से जोड़ने पर तो चालू होना चाहिए, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। इसे हम एक बार शॉर्ट करके भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए शॉर्ट करके भी दिखाते हैं, मतलब बटन हमारा सही है। ट्रांसफार्मर इसका ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो मैं ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से चेक करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है कि क्या, क्योंकि इसमें पावर नहीं आ रहा दोस्तों। ये जो ये पावर का केबल है वो भी ख़राब हो सकता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को ही चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ तक कि हमारा लाइट आ नहीं रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के पॉइंट पर सेट करना है, और हमें फिर जो इसके प्लग है फ्रेंड, वहाँ पर हमें इसका कंटिन्यूटी लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही टच करता हूँ तो यहाँ किसी भी प्रकार से रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर यहाँ से ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो मैं एक बार इसके वायर को और चेक करूँगा। तो दोस्तों हम इसके जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के वायर जुड़े हैं, वहाँ पर हमें सीधा इसको चेक करना है। इसमें वायर का ख़राबी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वायर तो मोटा मोटा इसमें लगा है, तो वायर इसमें ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो वायर निकला है रेड रेड वाला, उसमें हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी लेंगे दोस्तों कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर सही है। खराबी इस वायर से है, इस वायर को हमें चेंज करना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, इसी वजह से ट्रांसफार्मर ऑन नहीं हो रहा है और ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है फिर दोस्तों। तो इसका ही खराबी है फ्रेंड्स, ये हमारा वायर इसमें ख़राब हो गया है। तो अभी मैं और चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर वायर को यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं दोस्तों आपस में, और हम सीरीज पर लगा कर देखेंगे कि सीरीज वायर यहाँ जल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर लगाया हूँ और यहाँ शॉर्ट है, और सीरीज वायर हमारा यहाँ पर जल नहीं रहा है दोस्तों। हमारा वायर का ही यहाँ पर दिक्कत है, तो हमें इस वायर को यहाँ से चेंज कर लेना है, उसके बाद हमारा ये समस्या ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसको चेंज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वायर हमारा यहाँ से ख़राब हो चुका है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर नया एसी लीड वायर यहाँ पर लिए हुआ है दोस्तों, जो कि ओनिडा कंपनी का है और 2 मीटर लंबा है। कॉपर वायर है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा वायर है ओनिडा का। तो मैं यही वाले वायर का यूज़ ज़्यादा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा है। ये देखिए एसी कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 मीटर का हमारा यहाँ पर वायर है, तो हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप बने रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सामान आते हैं, जैसे कि टीवी, कूलर, पंखा, मोटर वगैरह, जो एम्पलीफायर, होम थिएटर आदि रिपेयर करना सीख जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑन करके रखिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके।
तो दोस्तों हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे, यहाँ अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर चुके हैं और हीट स्लो से इसको पूरा कवर कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम इस पर पावर देकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पावर दिया और ये हमारा मशीन चालू हो गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर जल चुका है और ये देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है दोस्तों। ये समस्या वायर से था दोस्तों, जो इसका मेन एसी कॉर्ड था वहाँ से इसका खराबी था। ये देखिए चार्जिंग हो रहा है और यहाँ पर हमारा ऑन हो गया, ये देख सकते हैं 00 यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। हम इसे पैक करके ग्राहक को दे देंगे और अपना जितना भी 150 रुपये जो चार्ज बनता है वो ले लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम मशीन को पूरा पैक कर चुके हैं और इसमें छोटा सा समस्या था दोस्तों, इसका जो मेन वायर है फ्रेंड्स वो ख़राब हो गया था। तो अब हम इस पर पावर देकर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग का इंडिकेटर यहाँ पर शो हो चुका है और हम बटन को ऑन करते हैं दोस्तों। नीचे में इसका बटन लगा हुआ है, तो हम इसको ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा चालू हो गया और यहाँ पर 00 शो कर रहा है, ये देख सकते हैं। वेट भी इसमें बता रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था और जानकारी बहुत अच्छा था। अगर आपके भी मशीन में वेट स्केल में इस प्रकार से अगर समस्या आ जाता है तो जितने भी स्टेप है फ्रेंड्स उसको फॉलो करना है, जिसको मैंने आपको बताया। इसमें बैटरी को देखना है, ट्रांसफार्मर को देखना है और जो मेन केबल होता है उसको आपको चेक करना है। ये चीज़ में ही समस्या आता है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप देख लेते हैं तो 100% आप घर पर ही अपने इस प्रकार के छोटे वाले मशीन या फिर बड़े से बड़े मशीन को ठीक कर सकते हैं। और वही चीज़ मैं आपको अपने इस चैनल पर बताता हूं दोस्तों कि कैसे कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।